सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. काबिल एहतराम माएँ, बहनें और बेटियां और हमारी बहुएं और बच्चियां, हर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है वापस बुलाने के लिए, कि वापस आना है। इसलिए अल्लाह ने पैदा किया हमको। अगर हमें वापस बुलाना ना होता तो अल्लाह पैदा ही नहीं करता। इसलिए हर आदमी को दुनिया से जाना है, ये बात तय है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जवान हूँ, मैं और जीऊंगी, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है ना। कि हर आदमी का एक वक्त आना है और उस वक्त पर अल्लाह के पास जाना है और दुनिया में जो कुछ किया उसका हिसाब चुकाना है। और ये हकीकत है, इसमें किसी किस्म का कोई धोखा नहीं है। धोखे वाली बात हो कि भाई तो खाली मौलवी लोग बातें करते हैं, ये नहीं। मौत एक ऐसी हकीकत है कि हर मजहब वाला उसे कबूल करता है। हिंदू भी मौत का इनकार नहीं करेगा, ईसाई ये भी मौत का इनकार नहीं करेगा। कि यहूदी हो मौत का इनकार करेगा ना, मुसलमान मौत का इनकार नहीं करेगा, कोई नबी भी मौत का इनकार नहीं करेगा। हर आदमी, छोटा बड़ा, मर्द औरत, बादशाह, बहुत बड़ी हुकूमत का मालिक है, सब कुछ है, लेकिन ये मौत आनी है, मौत आनी। हज्जाज इब्न यूसुफ का जब इंतकाल का वक्त करीब आया, हारून रशीद का इंतकाल का वक्त करीब आया, तो उलमा ने उनके जुमले लिखे कि बड़े बड़े लोग थे। हज्जाज इब्न यूसुफ बहुत बड़ा जालिम था, कई लोगों को कत्ल किया उसने। तो किताबों में लिखा है कि उसका जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसको ठंडी बहुत लगती थी। ऐसी ठंडी लग गई कि आग के ऊपर भी सुला में तो भी ठंडक खत्म न हो, कांपता था हज्जाज इब्न यूसुफ, कि उसको ठंडी बहुत लगती थी। तो उस वक्त के जो उलमा थे उन्होंने कहा कि भी तेरा जुल्म का नतीजा है कि दुनिया में ही अल्लाह ने ये अजाब पकड़ लिया है। लेकिन उसने माफी मांगी थी कि अल्लाह, लोग ये कहते हैं कि हज्जाज इब्न यूसुफ को अल्लाह माफ नहीं करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तू मुझे माफ करेगा। चूक हुआ है मुझसे, मैंने गुनाह किया है। बाज़ उलमा ने कहा है कि हो सकता है इसकी वजह से अल्लाह माफ भी कर दे। अल्लाह तो अल्लाह है। हारून रशीद का इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो इसकी बड़ी हुकूमत थी हारून रशीद की।
बनु अब्बास, बनु अब्बास, बनु उमैया, ये तो बड़े खानदान गुजरे हैं जिन्होंने हुकूमतें की। बनु उमैया में ये अमीर मुआविया है, यजीद है, ये सारे के सारे बनु उमैया में शुमार होते हैं। हज़रत उस्मान से जो चले हैं जो लोग, ये बनु उमैया में शुमार होते हैं। और बनु अब्बास में ये हज़रत हसन है, हुसैन है, हज़रत अली है, ये बनु अब्बास में शुमार होते हैं। ये हारून रशीद बनु अब्बास में से था। जाहिर को हुकूमत का उलट पुलट होता रहता है। तो उसकी बीवी बहुत दीनदार थी, हारून रशीद की बीवी जुबैदा। ये बहुत दीनी मिजाज था उसका। जब भी अजान होती थी तो सारा काम बंद कर देती थी वो। दीनी मिजाज था। हालांकि बादशाहों की बीवियों का मिजाज दीनी मिजाज नहीं होता। भाई मालो मदाल बहुत है तो दीनी मिजाज कहां से आएगा। माल जो है अगर उसका सही मसरफ ना हो तो ये आदमी को अल्लाह से दूर करता है। अल्लाह का, और अगर सही मसरफ हो उसका और अपने आखिरत को समझे तो ये माल आदमी को अल्लाह से करीब करता है। हमने हरम शरीफ में देखा, अब हरम शरीफ का एक वीडियो सामने आया इसी साल हज का। एक अरब जो है वो आया और कई रियाल या दिरहमों के बंडल लेकर आया और वहाँ हरम में ही खड़े खड़े जो है वो लोगों में तकसीम करना शुरू किया। लोग आ रहे, लोग ले जा, तुम्हारा हक है। तो इसके पास माल बहुत था हारून रशीद के पास। अब जाहिर बात है कि जब हुकूमत आती है आदमी को तो फिर कुछ न कुछ ऊंच नीच होती है। बहुत खूबसूरत भी था उसकी बीवी जुबैदा। जुबैदा ये है जुबदा से, जुबदा कहते हो मस्के को, यानी मस्के जैसी थी। आजकल हमारे यहाँ भी जुबैदाएं बहुत होती है, लेकिन बेचारे को पता नहीं कि जुबैदा का क्या मतलब है। जुबैदा भाई, जुबैदा भाई, जुबैदा भाई करती रहती है, मर जाती है बेचारी। असल ये है जुबैदा, ये जुबदा से। और जुबदा कहते हैं अरबी में मस्के को। हम आज अरब में होते हैं तो बोले भी मस्का दो, तो ये हमारा हुसैन है, बोले मस्के को क्या कहेंगे। मैंने कहा तू जुबदा बोलना, जुबदा जुबदा जुबदा, रटता रटता जाना तो ले आता है वहां से। ये दीनी मिजाज था इसका। तो हारून रशीद के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो हारून रशीद ने सारे अपने उमरा को जमा किया, सारे बुज़ारा को जमा किया। उसे समझ में आ गया कि मैं मरने वाला हूँ। खुदा का निज़ाम ऐसा होता है कि आदमी का इंतकाल का वक्त जब करीब आता है तो कुछ बीमारियां ऐसी लग जाती हैं, कुछ ख्वाब ऐसे देखने लगता है, समझ जाता है कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त है। लेकिन ये कौन होता है कि जो साले होता है नेक, तो अल्लाह उसका इंतजाम करता है कि चलो तुम्हारा दुनिया से जाने का वक्त है, तैयारी करो, माफी मांगो, या जो है कोई कर्जा अदा करने का फिक्र करो, या तुम्हारा जो जिम्मे कोई काम है तो काम करो। मरने के बाद तो आदमी नहीं कर सकता। और अगर कोई गुनहगार होता है तो वो और ज्यादा अपने आप को मशगूल करता है। गुनहगार गफलत में और पड़ता है, प्लानिंग करता है ये करने की, ये करने की, और अचानक अल्लाह उसे पकड़ लेता है। तो ये इसकी बीवी दीनदार थी हारून रशीद की। इसीलिए उसने अपने जमाने में हारून रशीद से कहा था कि मैं तेरी बीवी हूँ, ठीक है, और तूने मुझे प्यार भी बहुत दिया है, औलाद भी हुई थी उसकी हारून रशीद की से, जुबैदा की, और कभी कभी अनबन भी होती थी, लड़ाई भी होती थी दोनों की, हारून रशीद की और ये जुबैदा की लड़ाई भी बहुत होती थी। तो काजी यूसुफ जो थे, इमाम अबू यूसुफ के शागिर्द, ये आकर सुलह कराते थे। तो काजी यूसुफ बड़े काजी थे, तो हारून रशीद भी अपने हाथ में रखता था और जुबैदा भी अपने हाथ में रखती थी। समझ गए ना, बड़ा जज होता है तो हाथ में रखते हैं ना। तो ये काजी यूसुफ जो थे, लेकिन ये थे बड़े आदमी, बहुत, यानी अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा नवाजा था इनको, काजी अबू यूसुफ को। तो ये जुबैदा भी उनको अपने हाथ में रखते थे। कोई काम हो तो फौरन, व्हाट्सएप तो था नहीं, लेकिन बांदी को भेजती थी, देखो आज ये जरा हारून रशीद का मूड ऐसा है, आज इसने जुमला कहा है,
आज ये हुआ है, आज ये हुआ है। एक मरतबा दोनों की लड़ाई हो गई हारून रशीद की और ये जुबैदा की, और उसको कुछ तलाक के जुमले कह दिए हारून रशीद ने, और कहा कि मेरे मुल्क में रात मत गुजारना। अब उसकी हुकूमत तो ताशकंद तक थी, समर चाइना तक थी। हारून रशीद की हुकूमत चाइना तक पहुंच गया था वो, यानी उसके मातहत में उसके भी कुछ इलाके थे। मेरे मुल्क में रात गुजारने की तुझे इजाजत नहीं है, खुलासा कलाम। मैं जिस चीज का मालिक हूं उसमें तुझे रात गुजारने की इजाजत नहीं है, बस। आप समझ गए ना, बड़ी बात हो गई। तू निकल यहां से। और कब कहा उसने? जोहर बाद का, सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत छोड़ दे। अब औरत कहाँ जावे, परेशान। चाइना तक तेरी तो हुकूमत है यार, यूं जाओ तो 5,000 किलोमीटर, यूं जाओ तो 5,000 किलोमीटर को तू मालिक है, 5,000 किलोमीटर का तू मालिक, ये तू मालिक है, तो कैसे? तो सारे उलमा ने कहा कि भाई जुबैदा को तलाक हो गई, जुबैदा को तलाक हो गई, जुबैदा को तलाक हो गई। जुबैदा ने जब अबू यूसुफ को भेजा, अबू यूसुफ ने कहा बेटा तेरी तलाक नहीं हुई है, नहीं होगी तलाक, टेंशन मत ले। तो जुबैदा ने कहा कि हजरत वो तो आपको आकर जो है फैसला करना पड़ेगा, लेकिन ये भी रूठा हुआ है और मैं भी रूठी हुई हूँ, दोनों के कमरे अलग अलग हो गए। और उसने तो कहा मेरी मिल्कियत में तुझे रात नहीं गुजारनी, बस आज सूरज गुरूब जो होगा वो मेरी मिल्कियत में नहीं होगा। अब मैं कहाँ जाऊं, तू टेंशन मत ले, मैं वुजू करके आता हूँ, नमाज पढ़ा के आता हूँ। तो जोहर की नमाज पढ़ानी थी उनको, काज़ी अबू यूसुफ को। अब वो बेचारी टाइम देखती थी कि अपने यहाँ 1:30 बजे की नमाज है, मिसाल दे रहा हूँ, 1 बजे की नमाज है। अरे काहे साहब यार आधा घंटा हो गया अब तक आए नहीं, बांधियों को भेजा। तो उसने कहा मैं थोड़ा मशगूल हूँ, असर की नमाज पढ़ा के आऊंगा। तो टेंशन और बढ़ गया। अब अरे असर की नमाज पढ़ा के आओगे तो मेरा तो चीसड़े हो जाएंगे मेरे तो, जब तक फैसला। और सारे उलमा क्या कहते हैं, तलाक हो गई, लेकिन इसने कहा मेरी मिल्कियत में तेरी रात नहीं गुजरनी चाहिए, जिस चीज का मैं मालिक हूं रात नहीं गुजरनी चाहिए। तो निकाल, लड़ाई किस बात पर हुई थी वो भी कभी सुनाऊंगा। उस जमाने में मकानात जो होते थे वो मकानात लकड़ी के होते थे, ये अपने ये मकानात ऐसे नहीं, लकड़ियां होती थी। उस लकड़ी के मकान में से कोई छिपकली ने जो है पेशाब किया था, ये समझा मनी है, तो किसी मर्द के साथ सोई है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ इतना बड़ा महल है, कौन आएगा यहाँ पर। बदगुमानियां होती है ना। वो छिपकली या कोई चिमगादड़ जो फंसे रहते हैं, उन्होंने को पेशाब किया या थूका या को हुआ, वो भी गाढ़ा होता है, तो वो समझेगा अरे ये तो मेरी बीवी कैसे भी है रानी, तो उस पर गुस्से में आ गया वो। ताकीक के जब पता चला कि वो छिपकली थी ऊपर या चमगादड़ था, लेकिन जुबान तो जुमला कह चुका था, ये वापस कैसे लेवे। और बीवी बहुत पसंद थी इसको, इसकी औलाद भी थी। तो हारून रशीद, ये काज़ी अबू यूसुफ जो है अल्लाह उनके घर रहमत करे, वो आए। वो जब आए तो सारे उलमा, यानी उलमा के क्या मतलब, उनके शागिर्द, काज़ी अबू यूसुफ के तो शागिर्द थे सारे के सारे, फतवे देने वाले, वो सब मौजूद थे। और ये हारून रशीद की बीवी भी बुढ़िया बिस्तरा अपना, भी कहाँ जाऊँ मैं बिस्तरा लेकर, वो भी तैयार बैठी थी अपने कपड़े वपड़े पहन कर, कहीं भी चले जाऊंगी मैं। और ये अब हारून रशीद बैठा हुआ था। काजी साहब आए और काजी साहब ने आकर कहा कि भाई क्या मसला है, कई मसला है, इनका तलाक नहीं होगी। तो सारे शागिर्दों ने कहा कैसे तलाक नहीं होगी, ये रात कहाँ गुजारेगी, इसने तो ये कहा मेरी मिल्कियत में तेरी रात नहीं गुजरनी चाहिए। और ये तो सब जमीन का मालिक है, बगदाद का मालिक है, कुफा का मालिक है, बसरा का मालिक है, दिमिश्क का मालिक है, और सूरज गुरूब होने में जो 1 घंटा बाकी है। तो अबू यूसुफ ने कहा मेरी मस्जिद में रात गुजारेगी। मस्जिद जो होती है अल्लाह की होती है, इसकी नहीं होती। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ ना, उस मस्जिद में रात गुजारेगी।
क्योंकि ये मस्जिद तो अल्लाह की है, इसकी नहीं है। तो सारे उलमा जो है मुत्तफिक हो गए, अरे हाँ यार, ध्यान गया नहीं इस तरफ। तब जाकर वो जुबैदा बची, कि अब रात गुजार सकती है, कोई बात नहीं। और सारे के सारे मसले फिर हल हो गए, फिर उनकी जिंदगी गुजरने लगी थी। दीनी मिजाज था इसका, जुबैदा का। इनके किस्से बहुत आते हैं किताबों में, हारून रशीद के और जुबैदा के। तो हारून रशीद का इंतकाल का वक्त आया तो जुबैदा ने कहा कि जब अब तू दुनिया से जा रहा है तो कम से कम कुछ ऐसा काम करके जा, जब जात मर तो रहा ही है तो कुछ ऐसा काम करके तेरी मगफरत हो जावे। धमाल तो तूने भी की है। बीवी शोहर का जितना ऐब जानती है और शोहर बीवी का जितना ऐब जानता है, तो बाहर वाला नहीं जानता। हशर के मैदान में अगर बीवी कह दे अपने शोहर के बारे में कि मेरा शोहर अच्छा था, उम्मीद है कि माफ हो जाएगी, माफी हो जाएगी। कि सारी चालाकियां जानती है बीवी, इसी तरीके से शोहर जो है बीवी की चालाकियां जानता है। तो कहते हशर के मैदान में ये दोनों एक दूसरे को कह देवे कि नहीं मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, मेरा शोहर बहुत अच्छा था, उम्मीद है कि माफी हो जाएगी उसकी। तो हारून रशीद की बीवी ने कहा कि देख धंधल, तूने, मैंने भी देखा फला खानदान वालों पर तूने जुल्म किया, फला लोगों को मरवाया। वो कत्ल का ऑर्डर देता था ना, किसी के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई बोले या उसके खिलाफ कोई बात करे तो उसको कत्ल कर दो बस, और कुछ नहीं। तो लोग डरते थे। तो हारून रशीद की बीवी ने कहा कि अब ये काम कर, तू जो है सबको बुला कर जो है तेरी कब्र तो देख ले, तेरी कब्र कैसी है। ये जुबैदा ने कहा। चुनांचे हारून रशीद ने कहा अपने कारिंदे जो थे, वो भी मुझे कहाँ दफन करोगे आप लोग। चाइना के अंदर तो उनके बादशाहों की तरतीब ये होती है कि वो जब मरते हैं तो अकेले नहीं मरते, उनके साथ उनकी बीवी मर जाती है, उनके बच्चे भी मर जाते हैं, सारा खानदान मर जाता है, सारा खानदान एक साथ दफन होता है। ये चाइनीज कॉलोनी का निजाम था। हमारे शरीर में तो ऐसा है नहीं, भी एक मर गया तो दूसरा फिर अपनी जिंदगी गुजारता है, अपने वक्त में मरता है। तो ये हारून रशीद ने कहा मैं सबको जो कब्र, क्या मतलब तेरा है, तो तू देख तो है तेरी कब्र, शायद कब्र देखकर तुझे जो है एक नदामत आ जावे, कोई आंसू निकल आवे। अभी तो उम्मीद पर बैठा है कि मैं जिंदा रहूंगा। अच्छा ठीक है। कब्र खोदने वाले के पास गए लोगों, कभी कहाँ कब्र खोदोगे, बादशाह सलामत की गई यहाँ पर। चुनांचे वहां जो है कब्र खोदी गई और सब कुछ रखा गया, सारे के सारे उलमा भी जमा हुए। ये भी हारून रशीद भी आ गया, उसको भी स्टेज पर और व्हील चेयर पर जो भी लेके आए, ये जुबैदा भी आई। जब उसने अपनी कब्र देखी हारून रशीद ने, तो इसकी आंखों में आंसू निकले, ये नदामत के आंसू थे। और एक जुमला कहा, एक जुमला ये कहा कि मुझे उस वक्त यकीन नहीं था कि मैं इसके अंदर मरूंगा, यानी इसके अंदर जाऊंगा, ये मुझे यकीन नहीं था। बड़े महल में रहने वाला आदमी और अब ये जगह मिल रही है। फिर कुरान की उसने आयतें पढ़ी, फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुव फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलकानी सुल्तानिया। इसे बार बार पढ़ता रहा इस आयत को, हलकानी सुल्तानिया, हलकानी सुल्तानिया, हलकानी सुल्तानिया, और होता रहा, हाय मेरे बादशाह हलाक हो गई। हलकानी सुल्तानिया खुदू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फलैस लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तामुन इल्ला मिन ग़िस्लीन
ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन। ये पूरी आयत उसने पढ़ी और रोता गया। वो भी रो रहा था, हारून रशीद भी रो रहा था, जुबैदा भी रो रही थी, बेटे भी रो रहे थे। बेटियां थी नहीं थी मुझे पता नहीं, बेटे तो थे, ये तो है किताबों में, लेकिन बेटियां थी नहीं तो मुझे सारे के सारे मंजर जो लोग वो रो रहे थे। और तो इस पर जुबैदा ने कहा उम्मीद है कि तेरे ही आंसू की वजह से अल्लाह तुझे माफ कर दे, कि तेरे ये आंसू की वजह से अल्लाह तुझे माफ करेगा। अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ुलु हाउम इक़रऊ किताबिया। हशर के मैदान में नामे अमाल को उड़ाया जाएगा। इसका तर्जुमा कर रहा हूं मैं, सूरह अल-हक़्क़ा में 29वें पारे में, कि हशर के मैदान में नामे अमाल को उड़ाया जाएगा। जो दीनदार मर्द होंगे, दीनदार औरतें होंगी, उनके दाहिने हाथ में नामे अमल जाएगा, बाएं हाथ उनका शल हो जाएगा, लकवा लग जाएगा। जैसे कहता है ना गारिब आए उड़ेगा तो मैं यूं करके ले लूंगा, ये कर ले लूंगी। वहां चालाकियां नहीं चलेगी, चालाकियां दुनिया की हद तक है, वहां पर नहीं। इसलिए कहते हैं कि दाहिना हाथ ही चलेगा, वहां दीनदार है इसलिए दाना हाथ, बेदीन है तो बाएं हाथ चलेगा, दाना हाथ खत्म हो जाएगा। दीनदार है तो दाना हाथ चलेगा, बाएं हाथ खत्म हो जाएगा। समझ लो कि टूट गया, वो कुछ काम नहीं करेगा। इसको अल्लाह कुरान में कहते हैं फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ुलु हाउम इक़रऊ किताबिया। जिसके दाहिने हाथ में नामे अमाल आया तो वो कहेगा, जोर जोर से ऐलान करेगा, जोर जोर से ऐलान करेगी, हमारी सूरत की बहन होगी, सूरत की दीनदार लड़की होगी, सूरत की दीनदार आपा होगी, सूरत की दीनदार औरत होगी, लेकिन दीनदार होनी चाहिए। दीनदार बनो और हकीकी दीनदार बनो, बेदीन दीनदार मत बनो। ये मेरा जुमला याद रखना। आजकल बेदीन दीनदार बहुत है। कपड़े दीनदारों के, कपड़े आपाओं के, बुर्का भी आपाओं का, तस्वीर भी आपाओं की, और चेहरा भी आपाओं का, और बातें भी बड़ी मीठी मीठी करेंगी, तकरीरें करेंगी, लेकिन जिंदगी में दीन नहीं है। इसे कहते हैं बेदीन दीनदार। उम्मत को जो नुकसान पहुंचा है बेदीन दीनदार मर्दों से और बेदीन दीनदार औरतों से नुकसान पहुंचा है। मुफ्ती अहमद खानपुरी के पास रात में गया था, मैंने यही बात उनसे कही, और मैंने मुफ्ती अहमद बाडोली और हमारे मौलवी इस्माइल चासी वगैरह मदरसे में गया था, उनसे मैंने की बहुत ताज्जुब किया उन्होंने। मैंने कहा जितना नुकसान पहुंचा है उम्मत के मर्दों को और औरतों को, यहूदियों से नहीं पहुंचा, मुशरिकिन से नहीं पहुंचा, यहूदियों से पहुंचा, नसारा से करना ना, शियों से पहुंचा करना, बेदीन दीनदारों से। कपड़े दीनदारों के हैं और जिंदगी में दीन नहीं है। ये पूरे के पूरे माहौल को उजाड़ देते हैं, हलाक हो जाता है। तो ये जुबैदा जो थी ये दीनदार थी, उसका मिजाज में दीन था, इसलिए उसके किस्से बहुत आते हैं। नहर जुबैदा बनवाई, देखो उसने, उसी ने बनवाई, कई मसाजिद बनाई उसने, हालांकि औरत थी, अल्लाह ने दिया था उसको। तो हशर के मैदान की ये आयतों का मैं तर्जुमा कर रहा हूं। देखो हशर के मैदान में जाना है और अल्लाह के सामने खड़ा होना है, ये यकीनी है। वहां कोई चालाकी, कोई होशियारी, कोई अक्लमंदी, कोई कुछ चलेगा नहीं। आंखों में आंखें डालकर अल्लाह पूछेगा कि मेरी बंदी क्या लेकर तू आई? तुम कहोगे कि मेरा शौहर जो है दीनदार था, जरा मेरे शौहर को बुला लाऊं, मेरे पीर साहब को बुला लाऊं, उस्ताद को बुला लाऊं। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, आप बताओ आपने क्या किया है। हर एक को पूछा जाएगा और आंखों में आंखें डालकर अल्लाह ताला पूछेंगे, फरिश्ते खड़े होंगे, झूठ नहीं बोल सकती। झूठ बोलेगी तो अल्लाह ताला जुबान पर लगाम लगा देंगे। हाथ को कहेंगे बता तूने क्या गुनाह किए, हाथ कहेगा मैंने चोरी की थी, हाथ बोलेगा। तो ये वो वक्त आने वाला है आखिरत का, उसकी तैयारी करनी है दुनिया के अंदर।
और तैयारी का वक्त यही है। फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया। दाहिने हाथ में नामे अमल होंगे तो कहेगा कि हाँ मेरा नामे अमल पढ़ो, मेरा नामे अमल पढ़ो, मेरा नामे अमल पढ़ो। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि हिसाब किताब देना है। फहुव फी ईशतिर रादिया, वो खुशी वाली जिंदगी में होगा। फी जन्नतिन आलिया, ऊंची ऊंची जन्नतों में होगा। कुतूफुहा दानिया, उसके फल नीचे नीचे लटक रहे होंगे। ये दीनदार था, दीनदार थी, दीनदार था। और क्या कहा जाएगा? कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मजे के साथ रहो, दुनिया की जिंदगी में तुमने बहुत अच्छे काम किए थे, अब ये तुम्हारा बदला है, जाओ जन्नत में जाओ, कोई टेंशन नहीं। और बेदीन हुआ, नमाजें नहीं पढ़ी, चोरियां की, गिबतें की, बहतान बांधे, बहुत जुबान चली, शौहर को भी सताया, सास को भी सताया, सास ने बीवी को भी सताया, बहू को भी सताया। जिंदगी चालाकियों के अंदर गुजरी, अल्लाह के अहकामात को तोड़ने में गुजरी। नमाज पढ़ी तो क्या, नमाज न पढ़ी तो क्या, कुरान पढ़ा तो क्या, कुरान न पढ़ा तो क्या, अपने दीन को बेचा। उसका अल्लाह तस्करा करते हैं। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, जिसके बाएं हाथ में नामा अमल आया तो वो कहेगा कि हाय मुझे नामा अमल न मिलता तो अच्छा था। ये अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरि मा हिसाबिया, मुझे पता नहीं था कि मुझे हिसाब देना है। ये वलम अदरि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, मुझे पता नहीं था कि मेरे सामने हिसाब किताब भी आएगा। मेरे माल ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मेरी बादशाहत भी खत्म हो गई, मैं भी खत्म हो गया, सब कहा जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा, हमारे मुफ्ती अब्दुल रज़ाक थे भोपाल वाले, जब वो आयत पढ़ते थे, हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ये आयत आम तौर से भोपाल के इज्तिमा में पढ़ते थे। वैसे हर इज्तिमा में पढ़ते थे, लेकिन भोपाल के इज्तिमा में उनका टोन अलग होता था। ताजुल मसाजिद में उस वक्त इज्तिमा होता था, अब तो ताजुल मसाजिद में नहीं होता, किसी जगह जंगल में ले गए हैं। लेकिन ये आयत पढ़ते थे तो इस आयत में बहुत रोते थे कि हशर के मैदान में ये बेदीन आदमी, ये बेदीन आदमी ये अपने हर चीज का इनकार करेगा, अपने फ्लैट का भी इनकार करेगा, अपनी डिग्री का भी इनकार करेगा, अपनी बादशाहत का भी इनकार करेगा, अपनी ताकत का भी इनकार करेगा, अपनी सलाहियत का भी इनकार करेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर अल्लाह ताला कहेंगे इसको पकड़ो, तो पहनाओ, इसी जहन्नम में दाखिल करो। हारून रशीद ने ये आयतें पढ़ी है अपने मरने से पहले, अपनी कब्र देखकर। इस पर जो है इसके जितने भी लोग थे, हाशिया जी से कहते हैं, ये सब बहुत रोए, जुबैदा भी बहुत रोई। दीनी मिजाज था तो वो, अच्छा कभी कभार बीवी का मिजाज दीनदारी दीन का होता है, ये शौहर को दिन की तरफ उभारती है, और कभी शौहर का मिजाज दिन का होता है, ये बीवी को दिन पे लाती है। इनका मिजाज बहुत दीन का था। जब ये हज पर गई हारून रशीद की बीवी जुबैदा, तो वहां देखा वहां पानी की कमी है। वो भी आपकी जैसी जुबैदा थी, वो भी आपकी जैसी एक औरत थी, लेकिन अल्लाह ने काम लिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह से कहा कि भाई मुझे जो है जाना है, हज के लिए मुझे जाना है, और मैं सीधा इंशाअल्लाह हज में जाऊंगा, और हज में जाकर सीधा अरफात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करके वहां से वापसी में सीधा मैं जेल में आऊंगा। इमाम साहब ने कहा मैं हज करके सीधा जेल में आऊंगा। तो बादशाह ने कहा एक शर्त में भेजूंगा तुम्हें। ये कहा क्या शर्त? ये कहा नहर जुबैदा के किनारे 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 जाना। इतनी लंबी नहर में नहीं थी,
कि नहर जुबैदा जो है उसके किनारे 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 जाना, कहीं दाएं बाएं जाओगे तो तुम्हारे शागिर्द बहुत हैं, यहाँ भी शागिर्द है, यहाँ भी शागिर्द है, वहां भी शागिर्द है, वहाँ भी शागिर्द है। इमाम साहब ने कहा जहां तक मुझे नहर जुबैदा मिलेगी मैं उसी को पकड़ूंगा, उसका यानी वो पगडंडी हो गई है, एक रास्ता हो गया। उसके पे करते 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 इमाम साहब पहुंचते थे अरफात में सीधे। मक्का मुकर्रमा में अब भी कई जगह है जहां लिखा हुआ है नहर जुबैदा, अब भी। अब तो नहर सूख गई, लेकिन उसने उस वक्त में जो काम किया, जब ये देखा गया पानी की कमी है, हाजी आते हैं, ये आते हैं, बड़े परेशानियां हैं, तो उसने जो है बड़े बड़े लोगों को बुलाया, चूंकि रानी थी, और लोगों को बुलाकर कहा भी ये पानी की कमी है यहाँ जमजम में भी कुछ वक्त के लिए जमजम का कुआं भी खुश्क हो रहा था, एकदम फरावानी से पानी नहीं निकल रहा था, तो यानी काफी नहीं होता था वो पानी। तो उसने सबको बुलाया, तो वो तो कभी मैं एक नहर खुदवाना चाहती हूँ, हमारे यहाँ तो दजला है, वहां तो जो फुरात है उनके यहाँ तो बड़ी बड़ी नहरें हैं, और यहाँ नहरें नहीं है, तो वैसे नहर खुदवाना चाहती हूँ कि हाजी को तकलीफ ना हो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहर नहीं खुद सकती। मैं क्यों नहीं खुद सकती? ये कहा बहुत खर्चा होगा। तो बताओ क्या खर्चा होगा? उन्होंने कहा कि एक फावड़ा मारने पर 1000 दीनार, यानी 1000 सोने के सिक्के, एक फावड़ा मारो 1000 सोने का सिक्का, दूसरा फावड़ा दूसरा मारो, अब उसको कितना खोदना पड़ेगा, पहाड़ को तोड़ना, फिर नीचे करना, तब तो नहर बनेगी। उसके बाद जो है वो पानी सामने से कनेक्शन होगा, वो कनेक्शन होके फिर जो है पानी आएगा, ये तरतीब है। सारा खर्चा उसने बर्दाश्त किया, सारा खर्चा। और किताबों में लिखा है कि एक बस ये की दुआ करती थी कि अल्लाह मैं हरम शरीफ में पानी को देख लूं, यानी मैंने जो नहर खुदवाई है तो पानी को देख लूं, तो उससे यानी पानी देख लूं, मेरी इतनी तमन्ना है, मुझे जो उससे पहले मेरी मौत ना आवे, बस ये मेरी ख्वाहिश है। मैं पानी जाके देखूं और देखूं कि लोग जो है फायदा उठा रहे हैं, लोग पानी पी रहे हैं। चुनांचे किताबों में लिखा है कि पानी निकलने लगा, पानी आने लगा, नहर बन गई, लोगों में मशहूर हो गया नहर जुबैदा। आज भी उसी नाम से बोर्ड लगे हैं नहर जुबैदा। अब तो बोर्ड भी घिस घुस गए कि कोई ध्यान भी नहीं देता उस तरफ, नहर जुबैदा नहर जुबैदा। तो उसने तरतीब ये बनाई थी, ऊँटों पर पैसा भेजती थी, ऊँट आखिर तक ऊँटों की जो है वो तरतीब होती थी। उस जमाने में चेक तो होते नहीं थे, सिक्के जो है वो ऊँटों के ऊपर आते थे और यहाँ जमा होते थे मक्का मुकर्रमा में। और जहाँ जहाँ काम होता था वहाँ मैनेजर लोग उनको उनकी तनख्वाहें देते थे और करते थे। जब मुकम्मल हो गई तो ये लोग हिसाब लेकर पहुंचे। उस जमाने में हिसाब कागज पर तो होता नहीं था, कागज तो अरब में था ही नहीं, कागज की बहुत किल्लत थी। उसी वजह से कुरान जो है कागज पर नहीं लिखा गया उस दौर के अंदर, ये लकड़ियों पर या पहाड़ों पर या जो पत्थरों पर जो कुरान लिखा गया। कई चीजें अब भी कुरान की आयतें कई मिलेगी आपको जगह पर, अलग अलग जगहों पर पत्थरों पर लिखी हुई। तो कागज था नहीं, कागज बाद में वजूद में आया, दूसरे मुल्कों में कागज आ गया था, हिजाज में कागज था नहीं। तो ये जो है ऊँटों के ऊपर सारा का सारा हिसाब किताब लेकर, कुछ पैसे बच भी गए थे, इसमें से जितने पैसे भेजे थे बच गए थे पैसे, सारा लेकर ये पहुंचा जुबैदा के पास। और टाइम लिया कि मिलना चाहते हैं, कि क्यों आए, यूं का हिसाब किताब लेने आए। तो उसकी आदत थी जुबैदा की, असर की नमाज के बाद उसके महल के करीब में एक नहर जाती थी, तो वहां अपने बांदियों के साथ बैठती थी, अपने पांव नहर में डालकर, अब उसको कहवा पीना, दूध पीना, या जो बांदियां होती थी उनके साथ गपशप करना, ये उसकी आदत थी। तो उन्हें वक्त दिया और वहां का उस जगह का वक्त दिया, जाओ पर्दा लगवा दिया। जब वो हिसाब किताब लेकर पहुंचे तो उसने सवाल किया, क्या हिसाब किताब लाए हो आप? ये कहा आपने इतने पैसे भेजे, इतना खर्च हुआ, इतना बचा, तो वापसी में वो पैसा बचा हुआ लेकर आए हैं। तो बोलो वो बचा हुआ पैसा कितना है? तो बोरियां है, बोरिये में थी। बोलो वहां रखो, बाकी क्या है, लिखा हुआ क्या है तुम्हारे पास, ये कौन सा पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, लोहे में कितना पैसा इस्तेमाल हुआ, मिट्टी में कितना पैसा इस्तेमाल हुआ, मजदूरों को देने में कितना पैसा इस्तेमाल हुआ, वो सारा का सारा वो लिखा हुआ मुझे दो। तो वो लिखा हुआ भी बड़े बड़े चौपड़ों में था,
वो भी ऊँटू पर आवे ऐसा था, कोई इतना आसान तो था नहीं। तो सारे के सारे चौपड़े जो है वो अंदर मंगवाए और उसने कुछ देखा वेखा नहीं, अपने महल में से ऊद की शीशी मंगवाई और ऊद की शीशी उसमें उंडेली और इतर भी उंडेला और फिर अल्लाह की तरफ देख कर कहा कि आसमान की तरफ देख कर कहा कि अल्लाह ये हिसाब किताब लेकर आए हैं मेरे पास, मैं इनसे कोई हिसाब किताब लेती नहीं हूँ, मैं उसको जो है इसी समंदर में डाल देती हूँ, तू भी मुझसे हिसाब किताब मत लेना। ये जुमला कहा जुबैदा ने कि हिसाब लेकर आए हैं सब, और कहा कि मैं उनसे कोई हिसाब किताब लेते। पूछते हैं ना भाई इतने पैसे कहाँ लगाए, भाई ये तो ज्यादा तुमने दिए उसको, ये पैसा भी ज्यादा दिया, कुछ नहीं। वो आया और उसने जो है वो अपनी ओढ़नी मंगवाई, उस ओढ़नी के अंदर खुशबू लगवाई और ये हिसाब किताब वो जो दफ्तर थे वो बंधवाए और खुद समंदर को, जो कि नहर के किनारे पर बैठी हुई थी, वो डाल दिया और एक जुमला कहा कि मैं इनसे कुछ पूछताछ नहीं करती, कोई हिसाब किताब नहीं लेती, बस मेरी इतनी दरखास्त है कि तू भी मुझसे हिसाब किताब मत लेना। इस पर आवाज आई कि जा तुझे माफ कर दिया गया, दुनिया में तुझे माफ कर दिया गया, खत्म हो गई बात। जब ऐसा अम्मल बाकी, वो उलमा थे बड़े बड़े लोग थे, उनका अम्मल बाकी, पैसे बहुत बचे, उसका क्या करना। ये बाकी पैसे जो है ये हरमैन शरीफैन के फुकारा पे लगा दिए जाए, वापस ले जाओ। ऐसी जुबदाए बनो सूरत के अंदर, अल्लाह करे ऐसे जुबदाए पैदा हो और दिन वाला मिजाज पैदा हो। बस बात तो इसी पर खत्म करता हूँ। मेरा एक जुमला याद रखना, जो आज मैंने मुफ्ती अहमद खानपुरी के सामने भी कहा, मुफ्ती मोहम्मद बाडोली को भी कहा, रात रावेल में बयान हुआ बच्चों में, शायद गालिबन उनमें भी कहा, या दर्स हो रहा था वहाँ गए थे, मौलवी इस्माइल चाशवी के दर्स में बैठे थे हम, तो उन्होंने कहा कुछ बयान करो, तो मैंने भी एक ही जुमला, बेदीन दीनदार नहीं बनना, बेदीन दीनदार आपा नहीं बनना। क्या मतलब? दीनदारी का हुलिया है और जिंदगी में बेदीनी है, इसने उम्मत को उजाड़ा है। ये हमेशा मेरा जुमला याद रखना, बेदीन दीनदार नहीं उम्मत को उजाड़ा है। जितने मदरसे उजड़े हैं, जितनी जमातें उजड़ी हैं, ये बेदीन दीनदारों ने उजाड़ी है। इसलिए अपनी जिंदगी में दीन लाओ, नेक बनो, और चूक हो जाए माफी मांगो, इनसे चूक होती है आदमी माफी मांगे। नमाजों का एहतमाम करो, कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम करो, अल्लाह के अहकामात को पूरा करो। और ये जो मैंने कहा है, हशर का मैदान अल्लाह के सामने खड़ा होना है, आप भी खड़े होंगे, हम भी खड़े होंगे। ये नहीं है कि मौलवी साहब छुट जाएंगे ना, मौलवी लोगों को तो अल्लाह बजलने पर ज्यादा पकड़ेगा। मौलवी जो है ना, उनको तो उनकी तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, उनको तो ज्यादा पकड़ेगा। तुम्हारे पीछे तो कौम चल रही थी, तुमने कौम को कैसे चलाया? आपाओं को तो अल्लाह ज्यादा पकड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे तो औरतें चल रही थी। इसलिए अपने आप को आपा बनाओ, दीनदार आपा बनाओ, और इसकी फिक्र करो, अल्लाह से मांगो। अब मैं आप लोगों को एक हदिया देता हूं, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। 20 मरतबा पढ़ो 2 महल तैयार हो जाते हैं। 30 मरतबा पढ़ो 3 महल तैयार हो जाते हैं। तो आजकल मैं अपने शागिर्दों को कहता हूँ कि रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो। 31 बंगले इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे रोजाना, और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। और अल्लाह को ये सूरत बहुत पसंद है। और पढ़ने का आसान तरीका समझा दूं मैं आपको। फजर की नमाज के बाद 65 मरतबा पढ़ लो, जोहर की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, असर की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, मगरिब की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, ईशा की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो। ये 313 हो गए। और अगर ऐसा नहीं करते, किसी को ये आदत है कि खाना पकाते कोई पकाते हुए पढ़ लेगी, वो भी इजाजत है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की इजाजत है। लेकिन मैंने आसानी के लिए मैंने बताया, आसानी के लिए फजर बाद 65, बाकी हर नमाज के बाद 62 313 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। रोजाना बंगले बनाओ। आपके जहन में ये आएगा कि मौलवी साहब इतने बंगले करेंगे क्या, वो आप टेंशन मत लो, जब जाएंगे जन्नत में इंशाल्लाह मशवरा कर लेंगे क्या करेंगे, लेकिन मिलेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा कि आजकल लोग जो है घरों में बहुत परेशानियां हैं, लड़कियों की शादियां नहीं होती, मियाँ बीवी में इत्तेफाक नहीं है, और बदगुमानियां और जादू और
जादू होता नहीं है, लेकिन दिमाग में जादू घुसा हुआ है। कहीं ना कहीं कराई भी दी दीजिए मौल साहब, कहीं ना कहीं कराई भी दी दीजिए। अच्छा, आजकल का दौर ऐसा है कि किसी की तरफ अगर को थोड़ा सा घूर के देखो भी ना तो भी कहेगा महाराज क्या जुए से मारा तरफ। अरे भाई वो तो इंसान है, देखता है। तो उसका आसान मैं नुस्खा बताता हूं आपको कि आप हर घर में हर कमरे में 4 कोने होते हैं, तो चारों कोनों में एक एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लो। दिन में 1 मर्तबा पढ़ लो, रात को 1 मर्तबा पढ़ लो और दम कर दो, एक एक मर्तबा। ज्यादा से ज्यादा आपका वक्त लगेगा 5 मिनट का, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये परेशानी से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं आता, जादू का असर भी नहीं होता। ये तो अजीम आयत है आयतुल कुर्सी, तो अजीम आयत कहा गया इस हदीसों के अंदर। इसलिए इतना अच्छा, आपका अल्लाह ने 5 बेडरूम दिए हैं आपको, अल्लाह ने आपको 10 बेडरूम दिए, तो 10 बेडरूम में आप नहीं जा सकते, कोई हरत नहीं। एक दिन ये बेडरूम में पढ़ लिया, एक दिन ये बेडरूम में पढ़ लिया, एक दिन ये बेडरूम में पढ़ लिया। सब जगह नहीं जा सकते, कुछ माजूरी होती है। एक कमरा पकड़ लो, आप एक जगह पढ़ोगे इंशाअल्लाह तो उसका करंट सब जगह जाएगा। और ये बहुत आसान है, ये करो तो इससे क्या होगा, अल्लाह हलाल मालो मनाल भी देगा, इंशाल्लाह रिश्ते भी होंगे, दुआएं भी कबूल होंगी। और ये जो किस्म का वसवसे है ना, वसवसे, ये वसवसे भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये 2 बातें। और तीसरी बात, जितनी हमारी माएँ बहनें आई हैं आज ये नियत लेकर उठे कि इंशाल्लाह आज के बाद से हमें नमाज नहीं छोड़नी है। मुसलमान औरत नमाज न पढ़े, और फजर की नमाज आमतौर से हमारी जाती है। हदीस शरीफ में आता है जो फजर की नमाज न पढ़े शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है। बुखारी की हदीस है, शैतान पेशाब कर जाता है। बताओ शैतान का पेशाब कितना नापाक होगा। नमाजों का एहतमाम करो। अल्लाह ताला आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा लकश शुक्र शुक्रन शुक्रा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़ौज़ फ़ी यौमिल क़दा व नुज़ुलश शुहदा व आइशस सुअदा व नस्र अलल आदा व मुराफ़क़तल अंबिया या ज़ल मन्नि वल अता या समीअद दुआ या राफ़िअस समा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह ये हमारे सूरत की प्यारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, माएँ बैठी हैं। ए अल्लाह पूरी सूरत के औरतों को तो कबूल फरमा और सूरत के मर्दों को तो कबूल फरमा। यहाँ के लोग मर्दों और औरतों सबको तो कबूल फरमा। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए मालिक हमारा खोया हुआ दिल हमें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे, हमारी खोई हुई इज्जतें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ दावत का काम वापस दे दे। ए अल्लाह आपस में मोहब्बतें पैदा फरमा, हमारे दिलों की बदगुमानियों को तो ख़त्म फरमा। हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे। हमारी आंखों में तेरी मोहब्बत के सुरमे लगा दे, हमारी आंखों में तेरी मोहब्बत के सुरमे लगा दे। ए अल्लाह एक दिन आएगा हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आज दूसरों की मौत की खबरें हमारे कानों तक पहुंचती हैं, और एक दिन हमारे मौत की खबर दूसरों के कानों तक पहुंचेगी। कोई पानी गर्म कर रहा होगा, कोई नहला रहा होगा, कोई कफन तैयार कर रहा होगा, कोई मुश्क और अंबर लगा रहा होगा, कुछ लोगों को कंधों पर सवार किया जाएगा। यह सफर हवाई जहाज का नहीं होगा, रेल का और कार का नहीं होगा, यह सफर अल्लाह लोगों के कंधों पर होगा। मोहब्बत के दावा करने वाले कुछ मुट्ठियां मिट्टियां हदिये में पेश करेंगे।
एक जुमला कहकर वापस लौटेंगे। कब्र तक आपका इकराम कर लिया, कब्र तक आपका साथ दे दिया, कब्र तक आपकी इज्जत कर ली, आगे आपके अमाल जाने। ए अल्लाह तू उस वक्त में हमारा मुईन और मददगार बन जा। ए अल्लाह मुईन और मददगार बन जा। मरने से पहले पहले सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। ए मालिक, जो काम करने से आप खुश होते हो वो काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। जो काम करने से आप नाराज होते हो हमें बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, ये माएँ बहनें बेटियां जमा हुई हैं, जिसके दिल में जो जायज मुरादें हों, आफियत से उनकी जायज मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह, जिनके यहाँ लड़के लड़कियां शादी, लड़के और लड़कियां शादी के लायक हो, गैर शादी शुदा हो, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतजाम फरमा। जो भी औलाद हो नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तय मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे। हमें मुस्तफ़े ने लखियार में शामिल फरमा, हमें खैरुल बरिया में शामिल फरमा, शर्रुल बरिया से हमारी हिफाजत फरमा। हमें असहाबे मैमना में शामिल फरमा, असहाबे मशअमा से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, खैर की तरफ तो हमें ले चल, शर से तो हमारी हिफाजत फरमा। अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनकी फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों को फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है, लौह कलम भी आपके पास है। ए अल्लाह, सुआदा में तो हमें दाखिल फरमा दे। ए अल्लाह, जितनी माएँ बहनें जमा हुई हैं तो इन सबको कबूल फरमा, इनकी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा, और जो जहाँ जहाँ हमारी आवाज पहुंचे और मेरी इस दुआ पर आमीन कही जाए उसकी भी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा। सारे मुसलमान मर्दों और औरतों को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह, ये मजमा जो आमीन कह रहा है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है, वो कब्रों में इंतजार में कि कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, और जो जिंदा हो उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा, जो जिंदा हो उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। ए वो पाक ज़ात, हमारी आंखें तुझे नहीं देख सकती, आपकी आंख हर वक्त में देखती है। ए अल्लाह, तो हम सबको तेरी मारिफत का नूर अता फरमा, और अल्लाह, जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है, इस घर में जमा किया, इस हॉल में जमा किया, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में, हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे असबाक को कबूल फरमा, हमारा आज का सबक तो कबूल फरमा, हमारी किताबों को कबूल फरमा, हमारे अक़दाम और अक़लाम को कबूल फरमा, हमारे इन सफ़रों को तो कबूल फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की लान की दुआएं मांगी हूँ वो सारी की सारी हमारे लिए मुक़द्दर फरमा। जिन शुरूर से पाना चाहिए उन शुरूर से तो हिफाजत फरमा, और जिसके दिल में जो जायज़ मुराद हो आफियत से उनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर के शक्लें और सूरतें पैदा फरमा, और अपने फजल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हमारे प्यारे अल्लाह, मेरी तश्कील पर जो रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाले, ए अल्लाह, उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसके सारी जायज मुरादों को पूरी फरमा। और अल्लाह, बहुत औरतें परेशान हैं, बहुत खुतूत आते हैं, मैसेज आते हैं, अल्लाह, उनके परेशानियों को तेरा अलावा कोई नहीं जानता। कोई जेल में महबूस है, किसी का शोहर जेल में है, किसी का भाई जेल में है, किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को गुर्दे की बीमारी है, किसी को डायबिटीज की बीमारी है, किसी को घुटनों की बीमारी है, किसी को कमर की तकलीफ है, कोई नाजायज इश्क में मुब्तला है। ए अल्लाह, उन सब की बीमारियों को तो दूर फरमा। जो नाजायज इश्क में मुब्तला हो उसे तो नाजायज इश्क से तो नजात दे दे, और अमन की चादर को तो फैला दे,
अमन की चादर को फैला दे, अमन की चादर को फैला दे। जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा। हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है, अपने करम से अता फरमा दे और अपने फजल से अता फरमा दे। सुबहान रब्बिना रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सलाम कर लूं, सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।